products. We are committed to नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना सरकार का फर्ज है। पिछले 10 साल के शासन में हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जिनकी बदौलत तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। समाज के हर वर्ग को मजबूत करने का काम किया गया, जबकि 55 साल के राज में कांग्रेस ने गरीबों को पहले से ज्यादा गरीब करने का काम किया। अपने राज में कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान, कारोबारियों के साथ सभी वर्गों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। लाया है और मैं बोलता भी हूं कि लोगों की ग्रीवेंस उनके बीच में भी जाकर के सुनेंगे और यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पर भी सुनेंगे और अगर जरूरत पड़े तो चंडीगढ़ में भी सुनते हैं, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत समस्या ना हो उसकी बात को सुनकर के उसका समाधान करना यह हमारी सरकार का दायित्व है और हम लगातार उसके अंदर लग रहे हैं। आज लाडवा के अंदर मेरा पूरे दिन के कार्यक्रम है, अलग अलग गांव के अंदर है। लोगों को मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई है और जो हमने काम किए हैं ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। चाहे किसान के हित में है, महिलाओं के हित में है, युवाओं के हित में है और चाहे गरीब के हित में है। हमने लगातार हर वर्ग को मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने 55 सालों में लगातार झूठे वायदे किए हैं और हर व्यक्ति का शोषण किया है। महिलाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, युवाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, किसान का शोषण कांग्रेस ने किया है और गरीब को तो और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, झूठ के वो बातें करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उनके अंदर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु लोग कांग्रेस के इस झूठ को समझ चुके हैं। अब ये बोलते रहे, इनकी ड्यूटी है झूठ बोलना। किसान कह रहे हैं महाराज में दिल्ली जाएंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि आपकी सरकार ने एमएसपी भी की है, तमाम उसके बाद हमने 24 फसलें। देखिए ये जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है, धरना कांग्रेस की जहां सरकार है जो एमएसपी नहीं दे रहे वहां बनता है। हमें एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है और ये जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं और अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते रविवार को जिला कैथल में महाराजा शूरसेनी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सैनी ने संबोधन में कहा कि महाराजा शूरसेनी बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त था। उन्हीं के नाम पर मथुरा के आसपास का इलाका शूरसेनी प्रदेश कहलाया जाता है। सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। साथ ही ये भी कहा कि संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार हरियाणा एक हरियाणवी की भावना से सभी वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कदम उठा रही है। मेरे लिए आज का ये दिन, ये बड़ा दिन है। भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की जन्मस्थली और ऋषि मुनियों की तपोभूमि कैथल में आज महाराजा शूरसेनी जयंती मनाई जा रही है। मुझे इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच आकर बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं इस पावन अवसर पर महाराजा शूरसेनी जी को शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को
जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा सूरसैनी जी बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका सूरसैनी प्रदेश कहलाया। उन्हीं से आगे चलकर ये सूरसैनी वंश ये चला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इस समाज से संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी और हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे महान समाज सेवक ये हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ियों में चाहे जादूगर मेजर ध्यानचंद जी और पद्मश्री नेकचंद सैनी जी जैसे कलाकार, जिन्होंने रॉक गार्डन के निर्माता के इस समाज की ही देन है। मुझे ये खुशी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महंगा सिंह जी, अजीत सिंह जी, हरि सिंह जी, इस समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी वो रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मुझे खुशी है आज भाइयों बहनों, हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। महाराजा सूरसैनी जयंती का आयोजन भी इसी योजना का एक कड़ी है। महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक हरियाणवी एक इस भावना से सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार कदम उठा रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। गरीबों का कल्याण, उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और संकल्प रहेगा। भाइयों, इसलिए विकास हमारा आधार गरीब का सशक्तिकरण है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रायोजित बीमा सखी योजना का देश भर के लिए शुरुआत करेंगे और साथ ही करनाल में 65 एकड़ में बने विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को बीजेपी कार्यालय कर्ण कमल करनाल में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल के साथ जिलों के जिलाध्यक्ष, चुनाव लड़े प्रत्याशी और विधायक शामिल हुए। पानीपत में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि एमएसपी की गारंटी किसानों का अधिकार है। किसान आंदोलन को खत्म करवाते समय केंद्र सरकार ने खुद इसका वादा किया था। अब केंद्र को अपने वादे के मुताबिक हर फसल पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी। इसी के साथ हुड्डा ने कई और मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। देखिए, हम जो बात है, कांग्रेस ने ये पास कर रखा है अधिवेशन, जो मांग है कि एमएसपी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में लिखा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और एमएसपी का जो फिक्स करेंगे वो कानूनी आतंक सीट वालों पे करेंगे। नेता के पास बता देंगे सर, बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बरौली के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष है मोहनलाल बरौली, प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। सबसे अच्छा काम कोई करता है किसानों के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो क्यों किसान आ रहे हैं, जो किसान मार्च करें, किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसानों क्यों कर रहे हैं, रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं भाई। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए श्री जयराम विद्यापीठ में करीब 4 दशकों से चली आ रही विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए गीता जयंती महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इसी के साथ संत महापुरुषों की मौजूदगी में पंचदेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। ब्रह्मचारी ने कुरुक्षेत्र के लोगों को हनुमत ध्वजारोहण के उपरांत कुंभ 2025 के लिए भी आमंत्रण दिया है। लोहे को लेकर खूंटा लगाना, हनुमान जी की ध्वजा चढ़ाना, हनुमान जी का जो खूंटा लगा है वो भूमि से प्रार्थना करते हैं कि हे धरती मां, आपके आशीर्वाद से जहां अनुष्ठान होने जा रहे हैं, हमें अपनी गोद में बिठा करके अनुष्ठान करने का पूरा आशीर्वाद दीजिए। आप भी कभी स्वयं बन जाना कि हमारे पैरों में कांटे भी ना चुने, हमारे पैरों में कंकर भी ना चुने, इतनी सरल बन जाना। क्योंकि भगवान राम जब चित्रकूट गए थे वहां वनवास में, तो भरत उनको लेने गया था। जो गीता जयंती महोत्सव 2024 का शुभ आरंभ, विधिवत शुभ आरंभ जिसको कह सकते हैं, आज हनुमत पूजन और हनुमत ध्वजारोहण के साथ किया गया। इसके अंतर्गत जो 30 नवंबर को भूमि पूजन खूंटा गाड़ने की जो सेरेमनी है विधिवत, जो पिछले 35 वर्षों से चली आ रही है, उसको पूर्ण किया गया। और आज से गीता जयंती का जो अनुष्ठान है विधिवत परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय सभी यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित दृष्टिगण। फरीदाबाद के चंदावली गांव में एक ऑटो ड्राइवर के द्वारा युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि देर रात चंदावली गांव में ऑटो ड्राइवर और एक सवारी की आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद नशे में चूर ऑटो ड्राइवर ने सवारी के ऊपर बोतल से हमला कर दिया, जिसकी वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि फरीदाबाद में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। तो वहीं इस पूरे मामले पर शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की ओर से किया गया है। फोन आया, मैं ड्यूटी पे था तो फोन किया, ऐसे बात हो गई। ये लोग ड्यूटी करके जा रहे, ऑटो वाले से कुछ हुआ, ऑटो वाले से कुछ हुआ, ऑटो वाले मेरे पास सीधे सर फोन आया कि ऐसे बात हो गई। और सोनू नाम के लड़के और उनके साथ 2 और लड़के थे, और उन्होंने बोतल मार के सीने में बोतल मार दी, और भाई तुम्हारा बहुत ज्यादा सीरियस है। ये चंदावली गांव में रेड लाइट के पास एक ऑटो चालक के साथ जो सवारी आई थी, उनके साथ आपस में कहासुनी हो गई थी। इसमें ऑटो चालक ने शराब के नशे में बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ के उसका चोट मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
इसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है मर्डर का और SC/ST एक्ट का। जो मृतक है, पीड़ित है, वो अनुसूचित जाति संबंध रखता है, उसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्या कुछ नाम है मृतक का, कितनी उम्र रही है और झगड़े की वजह से क्या? मृतक का नाम सतपाल उर्फ रामू है, तो उम्र उसकी 25-26 साल है, मैनपुर यूपी का रहने वाला है। यहाँ कुछ कस्बा नारनौल के मोच रोड पर गंदे पानी की निकासी को लेकर कस्बा वासियों द्वारा अधिकारियों को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। नारनौल हल्के से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ अधिकारियों के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि मार्ट रोड पर काफी समय से पानी की निकासी को लेकर कस्बावासी परेशान हैं। अधिकारियों के साथ हमने इस रोड पर निरीक्षण किया है, बहुत सारी खामियां यहां पर मिली हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया जा रहा है, उसमें भी काफी खामियां मिली हैं और ग्रामीणों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का भी आरोप लगाया गया है। ये हमारा जो मोट रोड है बड़ा क्रुशियल ये रोड है, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनी इससे अटैच है, बहुत सारे गांव इससे अटैच हैं। यहाँ सीवरेज व्यवस्था की वजह से या नाले की वजह से जो गंदे पानी की जो सप्लाई है उसकी वजह से पूरे रोड के ऊपर 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। और इसकी विजिट के लिए आज हमने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने के लिए आए। बहुत सारी खामियां जहां इसमें देखने को मिली है, चाहे कहीं हमें जो म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों से बात की है। भिवानी में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर समाधान शिविर का आयोजन कर उनकी समस्याएं सुन रही है। सभी जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि जल्द लोगों की समस्याओं का निपटारा हो। इसी कड़ी में भिवानी उपायुक्त महावीर कौशिक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों का मौके पर निपटारा सुनिश्चित करें। हाँ, जैसा कि आप सभी को आप लोग सभी जानते हैं, सरकार की हिदायत अनुसार पहले वो जो हर एक बीडीओ ऑफिस में गांव के लिए और नगर परिषद के कार्यालय में शहर की समस्याओं के लिए समाधान शिविर लगाए जा रहे थे और साथ ही साथ यहाँ मेरे कार्यालय में भी लोगों की शिकायतें सुनी जा रही थी। लेकिन अब जो समाधान शिविर है वह बिल्कुल फॉर्मल रूप में दोबारा जैसे चुनाव से पहले DRD हाल में चलता था, उसको दोबारा शुरुआत कर दी गई है। और एक विशेष बात यह है कि जितनी भी हमारा जो समाधान शिविर हैं उनको वेब लिंक के माध्यम से जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां पे लिंक कर दिया गया है और स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय है वो भी इसको मॉनिटर कर रहा है कि किस जिला में कितनी शिकायतें आ गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के पुराने मामले में कार्रवाई की है। एसीबी ने बिजली निगम के 3 तत्कालीन अधिकारियों समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इनमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फरीदाबाद के रिटायर्ड एससी SK सचदेवा, XEN बलवंत सिंह, हिसार के वरिष्ठ लेखाधिकारी कुलभूषण, मैसेज संधू सिक्योरिटी सर्विसेज के मालिक अजय संधू और पार्टनर ईश्वर सिंह नैन और अन्य लोग शामिल हैं। अधिकारियों पर मिलीभगत कर नियम पूरा किए बगैर टेंडर देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि FIR में पूर्व बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला के नाम का भी जिक्र है। फरीदाबाद के खंडावली गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूल के PM श्री के अंतर्गत आते इस योजना को लेकर के इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल परिसर के जरिए किया गया, जिसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। PM के अंतर्गत आने वाला फरीदाबाद का पहला फीस का खंडावली गांव का ये स्कूल ग्राउंड सबसे बड़ा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार की टीम इस पर नजर बनाई हुई थी, जिसके बाद इसको PM श्री में लाने का काम किया गया। तो मंत्री प्रधानाचार्य ने
कहा कि बच्चों की खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्कीम के अंतर्गत आने वाला हमारा पहला स्कूल अब फरीदाबाद में भी अपनी अच्छी छाप छोड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि हर एक फील्ड में सकारात्मक प्रभाव है और मैं यहाँ 2018 से स्पोर्ट्स टीचर के रूप में तैनात हूँ और कार्यरत होने के साथ साथ मैंने यहाँ पे एकेडमिक्स पे भी और स्पोर्ट्स पे भी दोनों चीजों को देखा है। तो बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और उससे कहीं अच्छे बच्चे हमारे खेल कूदों में हैं। पिछले साल भी हमारी पीएम श्री की एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी जिसमें हमारा जिला, क्योंकि हमारा जिला थोड़ा खेलों में अगर और रेदर देन और जिलों से लगाया जाए तो बहुत पीछे है, लेकिन उसमें पोजीशन रही हमारी और हम उसमें थर्ड प्लेस पे रहे, ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला। हरियाणा मानवाधिकार आयोग में पिछले 14 महीने से ठप पड़ा कामकाज फिर से सुचारू हो गया। 14 महीने बाद लगी मानवाधिकार आयोग की कोर्ट में 13 केस सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 7 पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जबकि 6 केस पर सुनवाई के लिए अगली तारीख से दी गई है। निपटाए गए सभी केस पुलिस में संबंधित थे। आयोग के सदस्य दीप भाटिया के मुताबिक लंबित केसों के निपटान के लिए भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज लगभग 14 महीने के बाद गुड़गांव में हमारा कमीशन की तरफ से कोर्ट लगी है। बीच की ड्यूरेशन में क्योंकि कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम कैंप ऑफिस नहीं चला पा रहे थे, सिर्फ डेट्स दे रहे था हमारा स्टाफ आकर। अब आज से हमने इसको शुरू किया है और पूरे ढंग से इसको सुनने ले आएंगे, कोई ना कोई महीने में 2 या 3 बार जितनी, और इस बार तो मुझे लगता है क्योंकि पेंडेंसी ज्यादा है तो शायद महीने में कई दिन तक हमें काम करना भी पड़ सकता है कभी कभी। खबर गुरुग्राम से है, जहां 13 में से 7 केसों पर कोर्ट की ओर से निपटारा कर दिया गया है, तो वहीं बाकी पेंडिंग बचे केस को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इसमें ज्यादातर मामले पुलिस से जुड़े हुए थे, तो वहीं मानवाधिकार आयोग में ठप पड़ा काम सुचारू हो गया। हरियाणा में रविवार देर रात बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। इस दौरान प्रदेश सरकार ने 44 आईएएस अधिकारियों के तबादलों का आदेश दिया। अगर कुछ महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारियों के तबादले की बात करें तो आईएएस अनुराग रस्तोगी को एफसीआर और आईएएस सुमिता मिश्रा को गृह सचिव नियुक्त किया गया है, तो वहीं आईएएस सुधीर राजपाल को स्वास्थ्य एवं एविएशन विभाग के साथ चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके साथ ही अनिल विज को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के गठन के बाद ये बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया हो। इस सूची में 44 आईएएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।